दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की पांडवों ने कर दी थी बड़ी दुर्गति। एक बार पांचों पांडव आवश्यक कार्य से बाहर गए थे। आश्रम में केवल द्रौपदी, उसकी एक दासी और पुरोहित धौम्य ही थे। उसी समय सिंधु देश का राजा जयद्रथ, जो विवाह के इच्छा से साल्व देश जा रहा था, उस वन से निकला। अचानक आश्रम के द्वार पर खड़ी द्रौपदी पर उसकी दृष्टि पड़ी और वो उस पर मोहित हो गया। उसने अपनी सेना को वहीं रोककर ये सोचने लगा, ये सर्वांग सुंदरी कौन है? यदि यह स्त्री मुझे मिल जाए तो फिर मुझे विवाह के लिए शाल्व देश जाने की क्या आवश्यकता है? जयद्रथ द्रौपदी के पास जाकर बोला, हे कल्याणी, आप कौन हैं? कहीं आप कोई अप्सरा या देवकन्या तो नहीं है? द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं जग विख्यात पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी हूँ। मेरे पति अभी आने ही वाले हैं, अतः आप लोग उनका आतिथ्य सेवा स्वीकार करके यहाँ से प्रस्थान करें। आप लोगों से प्रार्थना है कि उनके आने तक आप कुटीर के बाहर विश्राम करें। मैं आप लोगों के भोजन का प्रबंध करती हूँ। परिचय जानने के बाद जयद्रथ ने द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी, तुम उन लोगों की पत्नी हो जो वन में मारे मारे फिरते हैं और तुम्हें किसी भी प्रकार का सुख वैभव प्रदान नहीं कर पाते। तुम पांडवों को त्याग कर मुझसे विवाह कर लो और संपूर्ण सिंधु और सौबिर देश का राजसुख भोगो। जयद्रथ के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने उसे बहुत धिक्कारा, किंतु जयद्रथ पर उसके धिक्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने द्रौपदी को बलपूर्वक खींचकर अपने रथ में बैठा लिया। गुरु धौम्य द्रौपदी की रक्षा के लिए आए तो जयद्रथ ने उन्हें भी वहीं भूमि पर पटक दिया और अपना रथ वहां से भगाने लगा। द्रौपदी रथ में विलाप कर रही थी और गुरु धौम्य पांडवों को पुकारते हुए रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। कुछ समय पश्चात जब पांडव वापस पहुँचे तो रोते कलपते दासी ने उन्हें सारी बात बताई। सब कुछ जानने पर पांडवों ने जयद्रथ का पीछा किया और शीघ्र ही उसकी सेना सहित उसे घेर लिया। दोनों पक्षों में घोर युद्ध होने लगा। पांडवों के पराक्रम से जयद्रथ के आधी सेना मारे गए और आधी सेना रणभूमि छोड़कर भाग निकली। सहदेव ने द्रौपदी सहित जयद्रथ के रथ पर अधिकार जमा लिया। जयद्रथ अपनी सेना को भागते देखकर स्वयं भी पैदल ही भागने लगा। सहदेव को छोड़कर शेष पांडव भागते हुए जयद्रथ का पीछा करने लगे। भीम तथा अर्जुन ने लपककर जयद्रथ को आगे से घेर लिया और उसके बाल पकड़ लिए। फिर क्रोध में आकर भीम ने उसे पृथ्वी पर पटक दिया और मारने लगे। जब भीम के मार से जयद्रथ अधमरा हो गया तो अर्जुन ने कहा, भैया भीम, इसे प्राणहीन मत करो, इसे इसके कर्मों का दंड हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर देंगे। अर्जुन की बात सुनकर भीम ने जयद्रथ के बालों को अपने अर्धचंद्राकार वाणों से मुंडकर 5 चोटी कर दी और उसे बांधकर युधिष्ठिर के सामने प्रस्तुत किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने जयद्रथ को धिक्कारते हुए कहा, हे दुष्ट जयद्रथ, हम चाहें तो अभी तेरा वध कर सकते हैं, किंतु बहन दुशला को ध्यान में रखकर हम ऐसा नहीं करेंगे। जा, तुझे मुक्त किया। ये सुनकर जयद्रथ कांतहीन हो लज्जा से सिर झुकाए वहाँ से चला गया। वहाँ से वन में जाकर जयद्रथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उसे वर मांगने के लिए कहा। इस पर जयद्रथ बोला, भगवान, मैं युद्ध में पांचों पांडवों पर विजय प्राप्त करने का वर मांगता हूँ। इस पर भगवान शिव ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए जयद्रथ से कहा, जयद्रथ, पांडव अजय हैं और ऐसा वर देना असंभव है। श्री कृष्ण नारायण के और अर्जुन नर के अवतार हैं। मैं अर्जुन को त्रिलोक प्राप्त करने का वर एवं पशुपास्त्र पहले ही प्रदान कर चुका हूँ। हाँ, तुम अर्जुन की अनुपस्थिति में एक बार शेष पांडवों को अवश्य युद्ध में पीछे हटा सकते हो। इतना कहकर भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और जयद्रथ भी अपने राज्य में वापस लौट आया। भगवान शिव के इसी वरदान के कारण दुर्योधन ने अपने जीजा जयद्रथ को गुरुद्रोण के बनाए हुए चक्रव्यूह की रक्षा का भार सौंपा था। जब अभिमन्यु अंदर आ गए तब जयद्रथ ने ही किसी भी पांडव को अंदर प्रवेश करने नहीं दिया
और वीर अभिमन्यु का वध हो गया। आज की कथा में बस इतना ही। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपका इस कथा के बारे में क्या मानना है वो भी। धन्यवाद।